હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ 6 ભરતના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી। તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો। તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ। तो અહીં આપણા અભ્યાસમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન આપ્યો છે, નિમ્નલિખિત प्रश्नों के उत्तर दीजिए। તેમાં આપણને પહેલો પ્રશ્ન છે, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, सर्वदमन सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। उसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्वियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौने से स्वाभाविक लगाव है। तो હવે એના પછીનો આપણો બીજો પ્રશ્ન છે, सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में कौन कौन से विचार आते थे। उत्तर, सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उसके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। बालक के हाथ में चक्रवर्तिया जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। वे सोचते हैं कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसे कितना सुख होगा। इस प्रकार सर्वदमन के व्यवहारों को देखकर दुष्यंत के मन में तरह तरह के विचार आते थे। तो હવે એના પછીનો આપણો બીજો પ્રશ્ન છે, इस एकांकी में निम्नलिखित पात्रों के अनिर्हित मूल्य बताइए। તેમાં આપણને પહેલું પાત્ર આપ્યું છે દુષ્યંત। તો આપણે લખી શકીએ કે રાજા दुष्यंत कोमल हृदय के व्यक्ति है। बालक सर्वदमन की बाल चेष्टाएं उन्हें मुग्ध कर देती है। उसके प्रति राजा के मन में स्नेह उमड़ने लगता है। वे सोचते हैं कि यह उनका पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। फिर ऐसी घटनाएं घटती है जिनसे सिद्ध होता है कि बालक सर्वदमन उन्हीं का पुत्र है। तब दुष्यंत के आनंद की सीमा नहीं रहती। उसका पितृ हृदय वात्सल्य से भर जाता है। એના પછીનું બીજું પાત્ર છે सर्वदमन। सर्वदमन असाधारण बालक है। आश्रम की तपस्विनियाँ उसे सिंह शावक को छोड़ देने के लिए समझाती है, पर वह उनके बात नहीं मानता। दुष्यंत से वह जरा भी परिचित नहीं है, फिर भी वह उनके कहने पर सिंह शावक को छोड़ देता है। उसकी सूरत भी दुष्यंत की सूरत से मिलती है। अपराजित नामक रक्षा सूत्रक भी प्रमाणित कर देता है कि सर्वदमन दुष्यंत का ही पुत्र है। इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे से अनजान हैं, फिर भी उनके बीच पिता पुत्र जैसी भावधाराएं बहने लगती है। तो હવે એના પછીનો આપણો પ્રશ્ન 3 છે, निम्नलिखित परिचित को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ આપણને આ पैराग्राफ આપ્યો છે। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार का घर होता है। यह 1000 प्रजातियों के पौधे को उगा कर रखता है, जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छोड़ते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती है जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। यह एक संभवित पौधा खाने की औषधिया वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई जरूरी वस्तु में कुछ भी हो सकता है। तो હવે એના પરથી આપણને પહેલો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है। उत्तर, एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। बीजो प्रश्न, जंगल को ज़्यादा छांटने व ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है। उत्तर, जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। तीजो प्रश्न है, इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए।
तो इस परिच्छेद को शीर्षक जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। चौथो प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहलो शब्द है जंगल, तो एनो थशे वन। घर का तो गृह, तो ये थशे आवास। અને बहुत, तो તે થશે अधिक। पांचमो प्रश्न है इस परिच्छेद आधारित दो प्रश्न बनाइए। तो पहलो प्रश्न थशे जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। बीजो प्रश्न जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो हवे एना पछीनो आपणो चौथो प्रश्न है सोच अपनी अपनी। तेमां आपणे पहलुं आप्युं छे कि आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों। 10-15 वाक्यों में वर्णन कीजिए। उत्तर आजकल टीवी के विविध चैनलों पर कई प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, रसोई शो, सास विना ससुराल, समाचार बड़े अच्छे लगता है। कुछ तो लोग कहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा आदि प्रोग्राम बहुत लोकप्रिय है। इन प्रोग्रामों में तारक मेहता का उल्टा चश्मा नामक कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। यह स्वच्छ पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें गोकुलधाम सोसाइटी के सभ्य के जीवन से संबंधित विविध प्रसंग और घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। जेठालाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, बबीता जी, सोटी और टपू सेना आदि पात्रों का अभिनय जानदार है। एक दिन जेठालाल अपने ही गोदाम में अपने सहायक नंदू काका के हाथों गलती से कैद हो जाता है। उसका कारण उन पर जो बीतती है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण दिखाया गया था। उसके अतिरिक्त टपू सेना की शरारतें, सोसाइटी का खेल महोत्सव, पत्रकार पोपटलाल की पार्टी आदि प्रसंगों का प्रदर्शन बहुत ही मनोरंजक था। इस सीरियल में दिखाए जाने वाले सभी प्रसंग सुरुचिपूर्ण एवं श्रेष्ठ है। विविध प्रसंगों में हास्य रस सहज ढंग से निष्पन्न होता है। सब प्रसंग बहुत ही मनोरंजन एवं शिक्षाप्रद होता है। इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीजो पूछे कि कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करोगे। उत्तर कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ मैं शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। तो अपना स्वाध्यायना तमाम प्रश्न पूर्ण थाय छे। तो हवे अपना स्वाध्यायमां आपणो पहलो प्रश्न है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तेमां आपणे पहलो प्रश्न पूछ्यो छे कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। उत्तर बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। इसी साहसी और निर्भीक भाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। एना पछीनो बीजो प्रश्न है दुष्यंत बालक के प्रति आकृष्ट क्यों हो रहे थे। उत्तर बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। एना पछीनो तीजो प्रश्न है दुष्यंत ने पुरुषवंशीय जीवन की कैसी दो रीति बताई। दुष्यंत ने पुरुषवंशीय जीवन की ये दो रीति बताई। वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते थे और वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्ष के नीचे कुटी बनाकर रहते थे। हवेना पछीनो बीजो प्रश्न है चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में ही कहानी लिखिए। तो अहीं आपणना चित्र आप्या छे। तो आपणे जेना परथी कहानी लखीए तेनुं शीर्षक थशे लकड़हारा और देवदूत। तो आपणे कहानी लखीए। एक लकड़हारा था। वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी। लकड़हारा पेड़ से उतरता पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली
और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। कुल्हाड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और उसे देखकर लकड़हारा खुश हो से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो આપણે આ રીતે આ કહાની લખી શકીએ છીએ। તો અહીં સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના આપણા તમામ પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે। જો તમને આમાં કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે તે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો। થેન્ક યુ।